तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के वीडियो में वो लेके आए हैं टेंस के बारे में। तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्तमान काल बोलते हैं। और प्रेजेंट टेंस का पहचान है ना, सेंटेंस का पीछे में है आना चाहिए। है जो वर्तमान में बोल रहे हैं, अभी हम पढ़ा रहे हैं, अभी मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, अभी वो आ रही है, तो पीछे में है आता है ना, उसको प्रेजेंट टेंस में आता है। इसको प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। अब प्रेजेंट टेंस को हम लोग चार भाग में बांटे हुए हैं। चार भाग में इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट टेंस को बांटा गया है, जिसमें अभी हम लोग फर्स्ट भाग और दूसरा पढ़ने वाले हैं। वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए तीसरा चौथा नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। अभी पहला और दूसरा देखने वाले। तो प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट पार्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इसी को बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। सिंपल प्रेजेंट को ही बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ग्रामर का बुक में आप लोग को कहीं सिंपल प्रेजेंट टेंस में मिलेगा और कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट भी लिखा हुआ मिलेगा। तो दोनों सेम चीज होता है, याद रखिएगा। प्रेजेंट टेंस का पहला नंबर का जो टेंस रहता है, फर्स्ट नंबर का, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का होता है। अब इसका पहचानने का तरीका, प्रेजेंट टेंस में पीछे में है तो आता है, लेकिन अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा तो उसका पहचानने का तरीका क्या है, देखिए। उसका पहचानने का तरीका है, सेंटेंस का पीछे में हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ये सब आएगा। मतलब ये ना, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज अगर देखा जाए तो अपना डेली का आदत बताने के लिए यूज किया जाता है। डेली का आदत, जैसे में हम स्कूल जाते हैं, मैं खाना खाता हूं, वो पढ़ती है, तो सब में ता है ती आ रहा है। हम लोग काम करने जाते हैं तो सब में ता है ती है ते है आ रहा है। ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का पहचान है। अब इसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो इसका फॉर्मूला हम लोग चारों सेंटेंस में पढ़ने वाले हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में भी पढ़ने वाले हैं, नेगेटिव का भी पढ़ने वाले हैं इसका, और इंट्रोगेटिव भी पढ़ने वाले हैं, WH क्वेश्चन वर्ड भी पढ़ने वाले हैं। तो पहले ये जानना है कि ये चारों सेंटेंस होता क्या क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल को बोलते हैं, किसी चीज को कोई चीज बताने के लिए यूज करते हैं। मैं स्कूल जाता हूं, मैं लिखता हूं, मैं पढ़ता हूं, वो स्कूल जाती है, ये बताने के लिए अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस नहीं के लिए जवाब देने के लिए किया जाता है। मैं स्कूल नहीं जाता हूं, मैं नहीं पढ़ाता हूं, और मैं नहीं खाता हूं, तो ये सब नेगेटिव वाक्य आ जाएगा। और इंट्रोगेटिव और WH, ये दोनों ना क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड है। क्या चीज है? क्वेश्चन पूछ, दोनों से सवाल पूछा जाता है। बस फर्क इतना है, याद रखिएगा। इंट्रोगेटिव में जो सवाल पूछेगा ना, वो हिंदी वाक्य के शुरू में ही क्या आ जाएगा, क्या लगा करके सवाल पूछेगा। जैसे में, क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या मैं पढ़ाता हूं, फर्स्ट में ही क्या आ जाएगा, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये इंट्रोगेटिव। और WH क्वेश्चन वर्ड जो सेंटेंस है, ये भी क्वेश्चन वर्ड है, ये भी क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है फॉर्मूला। लेकिन इसका में ना बीच में W और H जो क्वेश्चन वर्ड, WH का मतलब क्या होता है, पहले WH का मतलब देखिए। W और H से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन वर्ड, W और H से स्टार्ट होने वाला क्वेश्चन वर्ड। W से क्या क्या होता है? वाट भी होता है, W से वाई होता है, W से वेयर भी होता है क्वेश्चन वर्ड, W से वेन भी होता है, और H से हाउ होता है। हाउ मतलब कैसे, वेन मतलब कब, वेयर मतलब कहां, वाई मतलब क्यों, और वाट मतलब क्या। अब दोनों तो क्वेश्चन पूछने वाला सेंटेंस है। अफर्मेटिव तो समझ गए, नेगेटिव में भी नहीं लगा हुआ रहेगा। इंट्रोगेटिव और WH वाला, ये दोनों क्वेश्चन वर्ड है, दोनों से सवाल पूछा जाता है। लेकिन दोनों सेंटेंस में फर्क क्या है, दोनों में कैसे सवाल पूछेगा, याद रखिए। इंट्रोगेटिव में पहले में क्या लगा करके पूछे, क्या हिंदी वाक्य के फर्स्ट में ही क्या लगा देगा, और WH वाला में बीच में क्वेश्चन वर्ड लगाएगा। बीच में ये सब जितना है ना, ये सबको बीच में लगा करके पूछेगा। ये सब का हिंदी को बीच में लगाएगा। वाट मतलब क्या होता है, तो क्या को बीच में लगा करके। जैसे में तुम क्या खाते हो, इंट्रोगेटिव में बनेगा क्या तुम खाते हो, इसका में बन जाएगा तुम क्या खाते हो। दोनों सेंटेंस अलग अलग है। क्या तुम खाते हो मतलब पूछ रहे हैं कि आप खाते हैं, और इसमें पूछिएगा आप क्या खाते हैं, मतलब आपको ऑब्जेक्ट का नाम बताना है आप क्या खाते हैं। तो ये दोनों सेंटेंस अलग अलग है। हाँ, क्या आप जाते हैं और आप कहाँ जाते हैं। तो आप जब
कहाँ जब बीच में डाल के पूछेगा ना तो WH वाला से बनेगा। और अगर क्या फर्स्ट में लगा करके पूछेगा तो उसका बनाने का फॉर्मूला ये है। अब थोड़ा सा फॉर्मूला समझ लेते हैं। फॉर्मूला इस सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट का जगह में जो भी करता रहेगा, आई है, यू है, दे है, ही है, सी है, जो भी नाम रहेगा वो सब सब्जेक्ट है। और जो भी काम करेगा, खाना का ईट होता है, जाना का गो होता है, पढ़ना का राइट होता है, तो ये सब जो भी वर्ब है उसको वर्ब बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट जो बाकी सेंटेंस का जो बच जाता है उसको पीछे में लगाते हैं, उसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। वर्ब वन V5 क्या होता है? वर्ब वन बोलते हैं सिंपल फॉर्म को, वर्ब वन सिंपल फॉर्म को, जैसे में ईट हो गया, गो हो गया, रन हो गया, ये सब सिंपल वर्ब है। लेकिन वर्ब 5 क्या है? वर्ब 5 मतलब कि एस या ई एस जुड़ जाता है, एस या ई एस जुड़ जाता है। हाँ, तो ये हो गया V5, ई हो गया V1 फॉर्म। तो V1 या V5 दोनों में से एक चीज लगाता है। अब कब किसको लगाएंगे वो अभी नेक्स्ट बताने वाले हैं। नेगेटिव सेंटेंस में याद रखिएगा, नेगेटिव सेंटेंस में नोट लगाया जाता है ना, और नोट बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा, नोट बिना हेल्पिंग वर्ब का नहीं आता है। तो सब्जेक्ट के बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब डू या डज लगता है। यही आप लोग को याद करना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर ता है, ती है वाक्य रहेगा हिंदी में, तो उसका इंग्लिश लोग बनाने के लिए नेगेटिव बनाएंगे तो उसका में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का यूज किया जाता है। डू डज लगा करके नोट लगाएंगे और तब वर्ब वन ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ वर्ब वन और V5 दोनों ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है वर्ब वन, सिंपल वर्ब लगा देना है, सिंपल वर्ब। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद वर्ब 5 और वर्ब 2 का यूज नहीं किया जाता है। वर्ब 2 वर्ब का 5 रूप होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। तो 2 और 5 का यूज नहीं होता, इसीलिए 5 यहाँ पे नहीं लगा, बस 1 फॉर्म है वर्ब का। हाँ, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए इंट्रोगेटिव, अगर सवाल क्या से पूछ रहा है, आगे में ही क्या लगा करके पूछ रहा है, तो उसके लिए व्हाट लगाने की जरूरत नहीं है सेंटेंस में। इंग्लिश का सेंटेंस में व्हाट नहीं लगाना है क्या के लिए, ये क्या के लिए, बस जो हेल्पिंग वर्ब रहेगा उसको बस सामने निकाल देना है, हेल्पिंग वर्ब को सामने और सब्जेक्ट को पीछे, ये बन जाएगा आपका क्या से सवाल पूछने वाला सेंटेंस। अभी एग्जांपल भी बनाकर सॉल्यूशन करेंगे। WH क्वेश्चन वर्ड वाला में जो भी WH क्वेश्चन वर्ड से सवाल पूछा है, आप कब खाते हैं, आप कहाँ खाते हैं, आप कहाँ जाते हैं, आप क्यों पढ़ते हैं, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड पूछा है सबसे पहले इसी को लिखना है, क्वेश्चन वर्ड को ही लिखना है। और जैसे ऊपर में क्वेश्चन पूछने ला बनाए थे वैसे ही बना देना है, पहले डू डज, फिर सब्जेक्ट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया फॉर्मूला। अच्छे से फॉर्मूला लिखिएगा और फिर से समझिएगा एक बार अच्छे से, ग्रामर बुक खोल के देखिएगा, यहाँ तो अच्छे से बतला ही दे रहे फॉर्मूला। अब डाउट ये होगा कि वर्ब 1 और V5 कब लगाएंगे और डू और डज कब लगाएंगे। तो याद रखिएगा वर्ब 5 में क्या बोले, एस लगता है ना, डज में भी एस है ना, तो मतलब वर्ब 5 और डज दोनों सेम चीज है। और एस वाला याद रखिए, एस वाला जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ लगेगा। ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब एक कैट लिखा रहेगा, ब्रदर लिखल रहेगा, सिस्टर होगा, फादर होगा, मदर होगा, सीता, गीता, राम, मोहन, ये सब सिंगुलर एक लड़का का नाम रहेगा, तो उसमें हम लोग डज का यूज करेंगे या V5 का यूज करेंगे, और V1 और डू का यूज करेंगे। इसके अलावा जो भी बच जाता है, इसके अलावा जो भी बच जाएगा, आई, यू, दे, वी और जो भी प्लूरल नाउन आ जाएगा उस सबके साथ हम लोग डू और वर्ब 1 का यूज करेंगे। अब थोड़ा हम लोग एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, तब एग्जाम्पल से अच्छा क्लियर होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, राम खाना खाता है, ये सिंपल वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए क्या बोलता है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का जगह में राम है तो यहाँ पहले हम राम लिख लेंगे। वर्ब बोला है ना, वर्ब कौन है, खाता है, खाना, खाना का ईट होता है, ईट, लेकिन हम बोले हैं उसमें V1 या V5 लगाना है। और अगर सिंगुलर नाउन रहेगा तो यहाँ पे वर्ब 5 का यूज होगा, एस लग जाएगा, इट्स, राम ईट्स, और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, खाना को फूड बोलते हैं, फूड, राम ईट्स फूड, राम खाना खाता है। राम खाना नहीं खाता है, नहीं वाला बनाने के लिए क्या बोले, हेल्पिंग वर्ब लगेगा ना, नोट के साथ डू या डज, कौन सा, डू या डज, और सिंगल नाम है तो डज का यूज होगा, क्या, डज, डज नोट, राम डज नोट, फिर सिंपल वर्ब ईट फूड, राम डज नोट ईट फूड, राम खाना नहीं खाता है। अब
क्या राम खाता है, ये देखिए थर्ड नंबर। अगर आगे में क्या से सवाल पूछ रहा है, अगर क्या से पूछ रहा है, इसके लिए वाट लगाना नहीं है, वाट नहीं लिखना है। ये क्या का मतलब होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब लगता है इसके साथ में उसको बाहर निकालना है। अभी राम डज है ना, तो डज को बस आगे निकाल देना, डज, और राम को पीछे में कर देना है, डज राम, और फिर ईट फूड, डज राम ईट फूड, क्या राम खाना खाता है, ये हो गया। तो क्या के लिए देखिए वाट का यूज नहीं किए हम। अब राम क्यों खाना खाता है, इसमें क्वेश्चन वाइज पूछा है, WH वाला क्यों का इस्तेमाल किया वाई का, तो सबसे पहले क्यों का इंग्लिश लिखिए वाई, क्यों का इंग्लिश वाई, ताकि फॉर्मूला में यहाँ देखिए WH क्वेश्चन वर्ड को ही पहले लिखने बोला है ना, तो उससे पहले पहले क्यों का इंग्लिश लिख लो वाई, और फिर जैसे क्वेश्चन पूछने वाला बनाए थे ऊपर में वैसे ही बनाना है। राम है एक लड़का तो डज लगेगा, और फिर राम लगा लेंगे, फिर ईट फूड लगा देंगे जैसे ऊपर में था वैसे ही। तो ये बन गया कि राम क्यों खाना खाता है, वाई डज राम ईट फूड, वाई डज राम ईट फूड, राम क्यों खाना खाता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, मैं स्कूल जाता हूं, तो मैं का हो जाएगा आई, सिंपल वर्ब 1 वर्ब 5, जाना का गो, आई के साथ वर्ब 1 का फॉर्म लगेगा तो गो लगेगा, एस या एस नहीं लगेगा, आई गो, और गो के साथ हमेशा एक टू लगा दीजिएगा, आई गो टू, और फिर ऑब्जेक्ट में आ जाएगा स्कूल, आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल नहीं जाता हूं तो आई नेगेटिव डू डज के साथ आएगा और आई के साथ डू लगेगा, तो आई डू नॉट, आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल। डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म भी पढ़ा जाता है, डोंट भी पढ़ता है, आई डोंट गो टू स्कूल, ये भी पढ़ते हैं। क्या मैं स्कूल जाता हूं, देखिए फिर क्या से सवाल पूछ रहा है, क्या से, अगर क्या से पूछता है फर्स्ट में तो हम बोले कि आगे में वाट लगाने की जरूरत नहीं है, बस जो हेल्पिंग वर्ब लगता है जैसे आई के साथ डू लगता है, वो डू को बस आगे निकाल दीजिए और आई को पीछे कर दीजिए, बाकी जैसे पीछे रहता है वैसे ही बना देना है। ये बन गया, ये इंट्रोगेटिव बन गया। डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल क्यों जाता हूं, ये देखिए WH वाला क्वेश्चन W और H से स्टार्ट होने वाला क्यों, इसका सबसे पहले इसी का इंग्लिश लिखिए, वो क्यों का होता है वाई, और ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो ऊपर में जैसे बनाए थे ना वैसे ही बनाना है, वाई डू आई गो टू स्कूल, वाई डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाता हूं, वाई डू आई गो टू स्कूल। ये हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस देख लिए। इसमें मेन प्रॉब्लम इसका फर्स्ट में ही फॉर्मूला भी समझ में है, याद रखना है पूरा जो टेंस में दो ही फॉर्मूला ऐसा है जिसका में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया जाता है। किसमें देखिए, एक सिंपल प्रेजेंट टेंस का, अफर्मेटिव में देखिए तो कोई हेल्पिंग वर्ब है, डू डज इज आर एम कुछ नहीं रहता, इसका में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं था। नेगेटिव सब में फिर लग जाता है डू डज, लेकिन सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं रहता है। और एक आता है पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, उसमें नहीं रहता है। हाँ, बाकी सारा में हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ रहेगा, इज आर एम हैज हैव हैड सारा दिया रहेगा क्या लगने वाला है। अब नेक्स्ट देखने वाले इसके बाद हम लोग दूसरा नंबर की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो दूसरा आ गया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस का मतलब ही होता है कोई काम अगर कंटिन्यू हो रहा है, लगातार हो रहा है, कोई अभी हो रहा है, उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस बोलते हैं। पहचानने का तरीका भी लिख दिए हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। मतलब अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो जो काम अभी हो रहा है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे में हम अभी पढ़ा रहे हैं, वे लोग स्कूल जा रहे हैं, हम लोग खेल रहे हैं, मैं लिख रहा हूं, ये अभी जो फिलहाल में जो कर रहे हैं काम, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनाया जाता है। तो इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है, जो काम अभी हो रहा है उसके लिए इज एम आर का प्रयोग किया जाता है। वर्ब फोर का मतलब क्या होता है कि अगर इट लिखा हुआ है सारा वर्ब में आईएनजी डाल देना है, सारा वर्ब में गो है तो गोइंग हो जाएगा, कम है, कम का स्पेलिंग COME होता है, लेकिन जिस वर्ब में ई लास्ट में आता है वो ई को हटा दिया जाता है,
तब आईएनजी लगा के कमिंग लिख देते हैं। हाँ, तो वर्ब फोर का मतलब हो गया कि सारा वर्ब में क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है सारा वर्ब में। ये वर्ब फोर का मतलब, अब ईजेएमआर लगाएंगे, वर्ब फोर लगाएंगे, इसका मतलब काम अभी हो रहा है। बच्चे लोग सारे चीज में, सारे वर्ब में आईएनजी हमेशा लगा देते हैं, हमेशा आईएनजी थोड़ी लगाया जाता है। जो काम अभी करंट में हो रहा है, चल रहा है, उसके लिए आईएनजी लगा रहा है। जैसे आप कभी खेल रहे हैं, मम्मी पूछे क्या कर रहे हैं, तो आप बोल सकते हैं प्लेइंग, मम्मा आई एम प्लेइंग, ऐसे बोल सकते हैं। पापा पूछते हैं क्या कर रहे हो बेटा, तो आप बोल सकते हैं पापा आई एम ईटिंग, हम खा रहे हैं, कुरकुरे खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, तो बतला दीजिए वो चीज। हाँ, तो ये सब हम लोग स्कूल जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू स्कूल, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। तो इज एम आर का यूज करेंगे और वर्ब फोर का यूज करेंगे। तो इसका नेगेटिव देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट में ही है और सेकेंड में बस नेगेटिव बनाना हो तो बस हेल्पिंग वर्ब के पास एक नोट का यूज कर देना है, एक नोट लगा देना है। और इंट्रोगेटिव क्या से सवाल पूछेगा, क्या आप स्कूल जा रहे हैं, क्या आप खाना खा रहे हैं, क्या आप लिख रहे हैं, क्या आप होमवर्क कर रहे हैं, तो क्या से सवाल पूछेगा तो क्या बोले, बस ये हेल्पिंग वर्ब को आप निकाल दीजिए। जो भी हेल्पिंग वर्ब है ना, ये तीनों, इसको बस आगे लिख दीजिए और सब्जेक्ट पीछे कर दीजिए, बाकी पीछे वाला वैसे ही चीज है, ये बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और WH वाला आएगा तो सबसे पहले WH का इंग्लिश ही लिखिए और उसके बाद जैसा ऊपर बनता है वैसे ही बना देना है। अब यूज थोड़ा सा देख लीजिए कि एम का यूज कहाँ करेंगे, इज का यूज कहाँ करेंगे, आर का यूज करेंगे। एम केवल और केवल आई के साथ ही लगेगा, एम केवल और केवल आई के साथ ही लगेगा और किसी के साथ नहीं। इज हम बोले पहले ही कि जो भी हेल्पिंग वर्ब का पीछे में एस आता है वो लड़का के साथ, लड़की के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट और कोई सिंगुलर नाउन के साथ लगता है। और आर, इसके अलावा बाकी जो बच गया उसके साथ आर लगेगा। अब थोड़ा इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, सॉल्यूशन करिए। मैं स्कूल जा रहा हूं, देखिए अभी हो रहा है ना काम, मैं का लिखना है आई, इज एम आर लगाना है फॉर्मूला में, आई के साथ क्या लगेगा एम, और फिर वर्ब का चौथा रूप तो गो का गोइंग, आई एम गोइंग टू स्कूल, कहाँ जा रहे हैं स्कूल, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूं। मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं तो इज एम आर के बाद ही नोट लगाना है, आई नोट, इज एम आर के बाद नोट लगा दिया, आई एम नोट गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूं। क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, देख क्या से सवाल पूछ दिया। अब इसके लिए कंफ्यूज नहीं कि क्या लिख दिया तो वाट लिखेंगे, क्या का वाट, क्या का ऑलवेज वाट नहीं होता है। ये इंट्रोगेटिव सवाल तो इसमें बस हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दिया, आई के साथ एम लगता है ना। अगर सिंपल था, मान लीजिए क्या नहीं रहता, मैं स्कूल जा रहा हूं तो क्या बनाया था ऊपर में भी, आई एम गोइंग टू स्कूल, आगे में क्या आ गया तो बस इसको आगे कर दिए, इसको पीछे बन गया, हो गया जी, बस हेल्पिंग वर्ब आगे और सब्जेक्ट पीछे बस। तो आगे में एम कर देते हैं, फिर आई कर देते हैं, फिर पीछे वाला पूरा गोइंग टू स्कूल हो गया। एम आई गोइंग टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा रहा हूं, मैं स्कूल क्यों जा रहा हूं, ये WH वाला सवाल पूछा है तो क्यों का सबसे पहले वाई लिख लीजिए। और ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो क्वेश्चन पूछने सवाल में कैसे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट, तो मैं को पहले नहीं, पहले मैं के साथ जो लगेगा, आई के साथ जो लगेगा उसको पहले लिख लेंगे एम, फिर आई लिखेंगे, आई गोइंग टू स्कूल। वाई एम आई गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जा रहा हूं, पापा बोलेंगे पढ़ने के लिए जा रहे हो, जाओ अच्छे से पढ़ना। नेक्स्ट और एक एग्जांपल देख लेते हैं, गीता लिख रही है, गीता लड़की का नाम है तो सब्जेक्ट सबसे पहले लिख लेंगे गीता, इज एम आर लगाना है हेल्पिंग वर्ब, गीता नाम है तो इज लगेगा, गीता इज, और लिखना का राइट होता है तो वर्ब का चौथा रूप लगेगा आईएनजी। तो जो काम करंट में होता है उसके लिए वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं, याद रखिएगा। गीता नहीं लिख रही है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दीजिए, हेल्पिंग वर्ब इज है यहां पर ही, इसके बाद एक नोट लगा दीजिए, गीता इज नोट राइटिंग। फिर आ गया क्या गीता लिख रही है, तो क्या वाला सवाल कभी भी आएगा ना तो आप पहले इसका सिंपल बना के कोशिश कीजिए, गीता लिख रही है तो गीता इज राइटिंग बोलते हैं, तो बस हेल्पिंग वर्ब को आगे निकाल दीजिए, गीता पीछे कर दीजिए, बन गया इंट्रोगेटिव। इज गीता राइटिंग, हाँ इज गीता राइटिंग, क्या गीता लिख रही है, देखिए इंट्रोगेटिव बन गया ना, बस हेल्पिंग वर्ब, एकदम आसान सा चीज है। गीता क्या लिख रही है, देखिए क्या यहां भी है, क्या यहां भी है, दोनों में फर्क है, लेकिन क्या गीता लिख रही है, यहाँ गीता लिख रही है या नहीं लिख रही ये पूछा जा रहा है, और गीता क्या लिख रही है,
इसका में ऑब्जेक्ट पूछा जा रहा है कि क्या लिख रही है, पत्र लिख रही है, कहानी लिख रही है, कविता लिख रही है, ये पूछा जा रहा है। गीता क्या लिख रही है, तो यहाँ पे WH सवाल है, तो यहाँ पर ही क्या के लिए सबसे पहले वाट लगाएंगे, क्या के लिए सबसे पहले वाट लगेगा। और जैसे ऊपर में बनाए थे क्वेश्चन पूछने वाला, वैसे ही बनाना है। इज गीता राइटिंग, व्हाई इज गीता, व्हाट इज गीता राइटिंग, व्हाट इज गीता राइटिंग, गीता क्या लिख रही है। हाँ, तो जवाब दे सकते हैं पोएम, आई एम राइटिंग पोएम, आई एम राइटिंग स्टोरी, वो बोलेगी वो। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो जो काम अभी लगातार हो रहा है, चल रहा है, उसके लिए इज एम आर का यूज करते हैं। बच्चे सारे जगह इज आर एम लगा देते हैं। अगर ट्रांसलेट अगर दे दिया जाए तो सब जगह इज आर एम। हम लोग स्कूल जाते हैं तो आई एम गो टू स्कूल बोल देगा, जाते हैं वाला अलग है, जाते हैं वाला में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना है, सीधा आई गो टू स्कूल बोल देना है। लेकिन अगर जा रहे हैं तब इज आर एम का यूज करना है और वर्ब का फोर रूप आईएनजी लगा के यूज करना है। गो का गोइंग, ईट का ईटिंग, जंप का जंपिंग, फाइट का फाइटिंग। जैसे हम लोग लड़ रहे हैं, वी आर फाइटिंग, हम लोग लड़ रहे हैं, अभी फिलहाल में हो रहा है काम। तो नेक्स्ट इसका तीसरा और चौथा टेंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले हैं। दोस्तों आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कीजिए। उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।